बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। आखिरकार देखिए, ना करते हुए विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार हो ही गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लीक परीक्षा विधेयक पेश किया, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही दिन भर कांग्रेस समेत अगर समूचे विपक्ष की बात की जाए तो यहां हंगामा होता रहा। हालांकि देर शाम खबर आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो दूर हो चुका है। लेकिन अब मंगलवार को देखना होगा कि जो विपक्ष आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए तैयार है, उसका कल क्या रुख होता है, क्योंकि आज कार्यवाही शुरू होते ही सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष हंगामा करता रहा। क्योंकि 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 5 मिनट में और फिर 12 बजे कुछ मिनटों में ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा विधेयक पेश किया। हंगामा जारी रहा और 2 बजे कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को 5 बजे तक चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन शायद विपक्ष मन बना चुका था कि वो सदन नहीं चलने देगा। अब इसी पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे। अब देखना होगा कि सदन चलता है या फिर इसी तरह से गतिरोध जारी रहता है। अब सड़क पर छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज अब संसद के भीतर सुनाई दे रही है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। विपक्ष का आरोप यह है कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। वहीं बिहार में छात्रों की आवाज AK-47 चलाकर दबा दी गई। सड़क पर भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन छात्रों को लेकर तपिश अब संसद तक पहुंच गई है। विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह मजबूत कर लिया है। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dead. छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 के हमले का आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पैलेट गन, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों है? ये कहीं बॉर्डर स्टेट में हो रहा था क्या? प्रदर्शन क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो गया? हालांकि विपक्ष के हल्ला बोल को बीजेपी अराजकता और माहौल खराब करने वाला बता रही है। कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। अब संसद के मकर द्वार में आज 2 अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। एक तस्वीर थी छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन की, तो वहीं दूसरी तस्वीर थी इस्तीफे के बाद संसद आए धर्मेंद्र प्रधान की, जिनका संसद के मकर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। संसद के जिस मकर द्वार पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था, उसी मकर द्वार पर बीजेपी ये संदेश दे रही थी कि इस्तीफे के बाद भी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के पीछे मजबूती के साथ खड़ी है। इस्तीफा देने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद भवन पहुंचे तो एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें पाग पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरे सम्मान के साथ बीजेपी सांसद उन्हें सदन के अंदर ले गए। मकर द्वार पर छात्रों के मुद्दे पर पॉलिटिकल बूस्ट ले रहे विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत के बहाने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी आलाकमान ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने देश और छात्रों के हित में खुद इस्तीफा दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, अभी जेल में ही रहने वाले हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। SDJM कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तेज प्रताप पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। उनके लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबर यह है कि अभी फिलहाल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान बना लिया है। इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस प्लान के तहत कांवड़ियों को एक तरफ सुरक्षा तो मिलेगी ही, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए बड़ा कदम उठा दिया गया है। और योगी के इस नए SS प्लान को जी न्यूज ने आपके लिए डिकोड किया है, जिसमें एक S का मतलब है शुद्धता तो दूसरे S का सुरक्षा। इन दोनों ही मुद्दों पर योगी फुल एक्शन में है और इसलिए कांवड़ यात्रा की शुद्धता और कांवड़ियों की सेहत पर जोर है, जिसे लेकर रूट पर सभी दुकानदारों को पहचान वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दी। तो वहीं खाद्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
होटल ढाबों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालु मिलावट या दूसरी शिकायत कर सकेंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है, तो शिवालयों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मंदिरों में व्यवस्थाओं के साथ कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है कि योगी साफ कर चुके हैं, कांवड़ बेरोक टोक अनुशासित तरीके से निकलेगी। समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। प्लान रेडी है, तैयारी पूरी है और अब इंतजार 30 जुलाई का है, जब देश भर में बम भोले का उद्घोष होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 9 दिन पहले उन्होंने संभल से माफिया की कब्जाई जमीन को मुक्त कराकर गरीबों को देने का ऐलान किया था। अब उसका असर दिखना शुरू हो चुका है और संभल में माफिया की जमीन पर महाबली का प्रहार स्टार्ट हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या अवैध तरीके से निर्माण, बुलडोजर के लिए सब बराबर हैं और वो सबको मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये योगी का आदेश है। 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहाँ के गरीबों में बांटो। योगी ने ये ऑर्डर 18 जुलाई को संभल में ही दे दिया था और 27 जुलाई को उस ऑर्डर की तामील होना शुरू हो गई है और अब इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। सरकारी प्रोजेक्ट है जिनको जमीन की आवश्यकता है, उनको पूर्ति करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी वन है, चरक वन है, कपी वन है, इस प्रकार के और भी थीमेटिक वन लगाए जाने की योजना है। अकेले संभल में 10,000 बीघा जमीन को खाली कराकर गरीबों का आशियाना बनाया जा रहा है, जो योगी का माफिया के खिलाफ एक्शन वाले प्रण का नतीजा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी अवैध क्यों ना हो, उसका इलाज योगी का बुलडोजर है। जहाँ पर भी कब्जा होता है वहाँ पर बुलडोजर चलता है और इसी महाबली के खौफ की वजह से अब गोंडा में बीएसपी के पूर्व नेता ने खुद ही अपना कब्जा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि अवैध निर्माण और कब्जा योगी राज में बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए उसने तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए अपने 2 मंजिला आशियाने पर खुद ही बुलडोजर चलवा दिया। देखिए कैसे आलीशान घर मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। दावा है कि पूर्व बीएसपी नेता अब्दुल ने 2.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत 2015 में गांव के ही रहने वाले रफीक ने की थी। अब इसी पर 29 जुलाई को सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही अब्दुल ने खुद बुलडोजर मशीनें बुलाकर कब्जा हटाना शुरू कर दिया। ये योगी सरकार का डर ही है कि 11 साल के बाद कब्जाधारी खुद कब्जा हटा रहे हैं। वाराणसी की दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए रोड़ा बनी सबसे बड़ी और 6वीं मस्जिद लंगड़ा हाफिज पर भी अब हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो ध्वस्तीकरण था वो ये कार्रवाई प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच आपसी सहमति के बाद की जा रही है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण में सबसे बड़ा बैरियर बनी लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम अब शुरू हो चुका है। देखिए कैसे बुलडोजर के जरिए चौड़ीकरण का रास्ता तैयार किया जा रहा है। जहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा वहां हथौड़े से चोट की जा रही है। लंगड़ा हाफिज मस्जिद वो 6ठी मस्जिद है जिसको चौड़ीकरण अभियान के तहत तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस मस्जिद को गिराने का काफी विरोध भी हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच एक बैठक हुई जिसमें ध्वस्तीकरण को लेकर सहमति बन गई और फिर लंगड़ा हाफिज मस्जिद परिसर इलाके में बनी 24 दुकानों को खाली करा लिया गया। इसी के बाद बुलडोजर अपने काम पर लग गया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर रोक की एक खबर है। यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलने वाला है। मुरादाबाद कमिश्नर ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक अगली सुनवाई होगी तब तक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से अवैध दरगाह के खिलाफ फडणवीस सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और इसी में कोर्ट के आदेश के बाद गोरेगांव इलाके में वन विभाग की जमीन पर बने दरगाह के अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया, जो कि कई एकड़ इलाके में फैला हुआ था। देवाबाऊ के बुलडोजर ने दरगाह की एक अवैध ईंट पर तब तक प्रहार किया जब तक पूरा अवैध कब्जा ढह नहीं गया। दरअसल मुंबई के गोरेगांव इलाके में वन विभाग की जमीन पर पिछले 30 सालों से शहनशाह पीर बाबा दरगाह थी, जो 3 एकड़ में फैली हुई थी, जिसकी शिकायत के बाद कोर्ट ने दरगाह को अवैध माना। जिसके बाद आज सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ वन विभाग की टीम नेशनल पार्क पहुंच गई। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर थे जो इलीगल बताए जा रहे हैं। दोनों इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को संजय गांधी नेशनल पार्क की अथॉरिटीज के ऑब्जेक्शन के बाद, जब मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ढहा दिया गया है।
फिलहाल वन विभाग ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी भी शख्स को विवादित एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग बच्ची को बेचने के मामले में अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आरोपी महिलाओं के अवैध घर पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाया और इसी कार्रवाई से प्रशासन ने अपराधियों को एक बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। अपराधियों के खिलाफ अब यूपी मॉडल राजस्थान में भी खूब चल रहा है। देखिए कैसे अजमेर में आरोपियों के घर पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है वो नाबालिग लड़की को बेचने की आरोपी रोशनी खातून उर्फ नूरजहां और अफसाना उर्फ बिजली के हैं। दोनों आरोपी महिलाओं के नशे के कारोबार में भी शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार इन आरोपी महिलाओं के अलावा बाकी अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। उनका भी रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के जिस मकान पर ये कार्रवाई हुई वहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया था। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है। बागी सांसदों की सदस्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें बागी सांसदों की सदस्यता को रद्द किया जाए ये मांग उन्होंने की है। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। आपको याद होगा कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। कई सारे ऐसे सांसद जो बागी हो गए थे, उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर अभिषेक बैनर्जी का ये लेटर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 10 अगस्त तक अब ये न्यायिक हिरासत बढ़ गई है, क्योंकि पेशी होनी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट में ये पेशी हुई। अब चूंकि बहुत सारे सवाल है, जांच अभी भी चल रही है, इसीलिए 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कई सारे सवाल जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने अपराधियों के मंसूबों को फेल कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रीटमेंट नॉन स्टॉप चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का रास्ता चुनता है, कानून से खिलवाड़ करता है, उसका क्या हश्र होता है, इसकी पूरी पिक्चर एक ही रात में योगी फोर्स ने दिखा दी है। उत्तर प्रदेश के शहर शहर अपराधियों की कयामत वाली रात गुजरी है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी के रूल ऑफ लॉ को तोड़ने का मतलब है योगी फोर्स को चुनौती देना। और ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है। झांसी से आई ये तस्वीर देख लीजिए। हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। बदमाशों का कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने बागपत में किया है। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को लंगड़ा कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस की लुटेरे से मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर पर गोली लग गई है। बरेली में भी योगी फोर्स ने बदमाश का बुलेट वाला इलाज कर दिया। मुठभेड़ में बदमाश को लंगड़ा कर दिया गया। अगर आप मिठाई लेकर विदेश की यात्रा करने वाले हैं तो जरा रुकिए, खबर आपको सावधान करने वाली है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अनजाने में हुई जो चूक है वो काफी भारी पड़ सकती है, जैसा कि नवादा के रहने वाले सतीश कुमार के साथ हो गया, जो कि बिहार की एक ऐसी मिठाई लेकर अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गए जिनसे उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। देखिए। और उसे एयरपोर्ट पर ही यूएई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने साथ पोस्ता दाना यानी खसखस लगी रसकदम मिठाई ले जा रहा था। दरअसल अबू धाबी में रह रहे दोस्तों की फरमाइश पर सतीश कुमार ने रसकदम मिठाई खरीदी और बैग में रख ली। और जब सतीश पटना से अहमदाबाद होते हुए अबू धाबी पहुंचा तो एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने मिठाई पर लगे पोस्ता दाने के साथ सतीश को पकड़ लिया। भारत में भले ही पोस्ता दाना के उपयोग पर कोई प्रतिबंध ना हो, लेकिन यूएई में पोस्ता दाना से जुड़े नियम बेहद सख्त है। दरअसल रसकदम मिठाई में मिलाए जाने वाले पोस्ता दाना अफीम के पौधे से मिलता है। ऐसे में वहाँ पोस्ता दाना और उससे बनी मिठाइयाँ पूरी तरह से बैन है, जिसके आधार पर सतीश को यूएई पुलिस ने पकड़ा है, जिससे उसके परिजनों में हड़कंप मच गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और फिलहाल सरकार से संपर्क कर नीतीश की रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक शहनाइयां गूंज रही थी, नई नेवेली दुल्हन ससुराल में नई जिंदगी के सपने संजो रही थी, उस घर में रातों रात चीख पुकार मच गई। जब शादी की पहली रात में ही दूल्हे की मौत हो गई और देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि सुहाग रात पर परिवार ने परंपरा के अनुसार नवदंपति के लिए कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाया। देर रात किसी समय जहरीले सांप ने दूल्हे की गर्दन पर डस लिया और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे घर वाले हॉस्पिटल लेकर भागे। उसका दर्द होते हम दवा को ले गए तो रास्ता में काम हो गया उसका। अच्छा, कोई बता रहा है बिसेले कीड़े के काटने से कुछ? हाँ, डॉक्टर ने बताया, सचवान वालों ने, कि सांप ने काट खाया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सुहागरात से पहले ही मौत दरवाजे पर दस्तक दे देगी और दुल्हन की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उसकी मांग का सिंदूर उचड़ जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बार फिर से लुटेरी दुल्हन ने एक युवक को शिकार बनाया और घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। जिस लड़की को ये दूल्हा बड़े धूमधाम से शादी कर अपने घर लाया था, उसे क्या पता था कि ये लड़की उसे ऐसा गम दे जाएगी जिसे जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। पीड़ित ने बताया कि शादी के 2 दिन ही बीते थे कि उसकी पत्नी उसे किसी खाने की चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देती है, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर पत्नी घर के सारे जेवरात और करीब 1 लाख कैश लेकर रात में ही फरार हो गई। जब उसे होश आया तो सारा सामान और उसकी पत्नी गायब थी। घटना के बाद पीड़ित दूल्हा अपनी फरियाद लेकर थाना समाधान दिवस में पहुंचा, जहां पर उसने तहसीलदार और थानाध्यक्ष से मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल गहने और कैश लेकर फरार हुई दुल्हन का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।